औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी साफ और शफाफ ज़िंदगी का आईना बताया, जो जन्नत और दोज़ख का आपके दिल में उतर जाने वाला अमल दिखाया। मैं आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सदक़े मेरे नबी प्यारे नबी, मेरे नबी प्यारे नबी, सुभान अल्लाह। मैं सदक़े जाऊँ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैं, मेरी माँ बाप और सारे उम्मती जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ है, ऐसी ज़िंदगी दी कि दुनिया के बातिल को मात दे दिया। आज मैं आपको कंटिन्यू टेक्नोलॉजी का दर्स दे रहा हूँ। मेरे इल्म में इजाफा हो रहा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो बढ़ता है इस्लाम में वो बढ़ते ही रहेंगे। एक बात हक साबित हुई मेरे इल्म के नॉलेज के एतबार से। दूसरा, अल्लाह ताला कह रहा है मैं ज़ईफ़ी में आ रहा हूँ। मेरा 64 दिसंबर में ख़त्म हो जाएगा, 64 ईयर्स, और 64 दिसंबर में ख़त्म होगा, 65 शुरू होगा। और यहाँ पर बेनिफिट्स बता रहे सीनियर सिटीजन्स को मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी तरह अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी के जो उतार चढ़ाव थे, जैसे जवानी आई, मैं एंजॉय किया मेरी बीवी से। जवानी आई, मैंने देखा मेरे बच्चे पैदा हुए, और फिर मेरा मिडिल एज आ गई, और फिर उसके बाद मेरे बच्चे जवान हो गए। फिर मैं अब सीनियर होने वाला हूँ। तो अब अल्लाह ताला ऐसा लुत्फ़अंदोज़ ज़िंदगी का जो है मेरे को मुरब्बा दे दिया। जैसे आपको मालूम है कई मुरब्बे होते हैं, अदरक का मुरब्बा, इस तरह से बेशुमार मीठे होते हैं, जो एक सेट होता है आपको पैकेज की तरह स्वीट का। वैसा एक डब्बा दे दिया अल्लाह ताला मुझे खुशियों का। वो इसलिए कि जैसे जैसे मैं टेक्नोलॉजी को कंपेयर कर रहा हूँ तो नई नई बातें खुल रही मेरे सामने। अभी मैं एक मिसाल दूंगा इंशाल्लाह, उसके बाद मैं टेक्नोलॉजी की मिसालें बताऊंगा। अब आपको मालूम है मच्छेरा तालाब में जाता है और वहां अपना जाल फेंकता है मछलियों को पकड़ने के लिए, और वहां जो मछलियां होती हैं उस जाल के गिरफ्त में आ जाती है और जाल के अंदर फंस जाती है। फिर वो जाला तालाब या समंदर से या नहर से या बाउली से वो निकाल लेता है, जहां इफरात में मछलियों का जो है वहां गुजर होता है, वो निकाल लेता है। अब निकाल लेने के बाद जाले में मछलियां आ जाती है और फड़फड़ाती है। अब उसके बाद ये अंदाजा हो जाता है कि या तो वो बेच देगा या घर ले जाके काट के खा लेगा। फिर दोबारा समंदर में फेंकने वाली बात रेयर होती है। उसी तरह अल्लाह ने भी एक इंसान को जो है उठा लिया। बाज का जो है कहना है कि ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा भी दूसरों को उठा लिया, पैगंबरों को। अल्लाह आलम, मैं तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह उठा लिया, ये हक है, मैं साबित कर रहा हूँ कुरान के हवाले से। तो इंसान भी इसी तरह है, जमीन पे आया, अपन जाले में फंस गए मच्छेरे की तरह, और हम भी फड़फड़ा रहे। और फिर हमको भी यकीन है मच्छेरा या तो घर ले जाके काट के खा लेगा या फिर बेच देगा, और वो बेचने के बाद वो लोग भी काट के खा लेंगे, तो मौत आ जाएगी मछली को। उसी तरह इंसान को ये दुनिया के जाले में आने के बाद हमको भी पता है कि एक वक्त में हमारी भी मौत आ जाएगी। यानी जैसे मछली काट के खा ले रहे, वैसे ही मच्छेरा हो, अल्लाह ताला हमको जो है उठा लेगा।
ये एक हकीकत है, कंपेयर करा मैं ऐसा, क्योंकि मेरी जो है तुरे इम्तियाज ये है कि मैं 10 सालों में हर वीडियो में नए अंदाज से बात किया, लेकिन बाज बातों को रिपीट किया, खास करके टेक्नोलॉजी को और इमरालॉजी को मैं आपको बता रहा हूं। आप देखेंगे हिंदू चैप्टर्स में इमरालॉजी नहीं मिलेगी। बच्चा कैसा पैदा होता है, ये मेरा चैलेंज है पूरे उनके पास जितने भी वेदास है या जो है 2 गीता है, आपको बच्चा कैसा पैदा होता है ये नहीं मिलेगा हिंदू के जो है रिलीजियस चैप्टर्स में। क्रिश्चियनों की बाइबल में भी इसी तरह होगा, इस वास्ते को 40 लोग लिख के दिए और ईसा अलैहिस्सलाम को उठाने के बाद में लिख के दिए। इस वास्ते इमरालॉजी के बारे में जो अल्लाह ताला अपनी कुदरत से बच्चे को पैदा करता है, खा इंसान का हो या फिर किसी और जानवर का या परिंदे का, तो अल्लाह ताला इंसान के मिसाल से इमरालॉजी का कुरान के अंदर बताया। तो एक साइंटिस्ट जो है बोला कि मैं जितना इमरालॉजी का रिसर्च किया, मेरे को कुरान के अंदर इमरालॉजी मिली, उसने बताया और इस्लाम कबूल कर लिया। उसका नाम पता नहीं, पिक्तोल नहीं, पिक्तोल तो वो कुरान का तर्जुमा करे इस वाले। बहरहाल एक साइंटिस्ट है, बस वक्त हाफिजे की वजह से नाम भूल जाता हूँ, हालांकि मैं नाम बता के हूँ इससे पहले मेरे वीडियो में। तो इमरालॉजी ना तो क्रिश्चियनिटी में मिलेगी ना तो आपको हिंदुज़म में मिलेगी। उसके बावजूद ये अंधे बहरे गूंगे इसके ऊपर तवज्जो नहीं दिए कि अगर खुदा किताब देता, गीता या वेदास या फिर बाइबल देता, तो उसके अंदर इमरालॉजी इंसान कैसे पैदा हुआ ये जो है निशानदेही करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन कुरान ने दिया पूरा इमरालॉजी का और हम फरामोश नहीं कर सकते। और दूसरी, जैसे आप देखेंगे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिजिक्स का भी मिलेगा कुरान के अंदर, और यहां तक कि आपको जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स के अलावा वो भी मिलेंगे। ये जाकिर नायक तफसील से बताए डिबेट्स में। कई शोबे जो साइंस के हैं वो पूरे कुरान के अंदर है, वो बताए। अब मैं क्या बता रहा हूं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, क्यों नहीं बता सके जाकिर नायक? क्योंकि उनकी नजर सूरह अल हदीद पर नहीं गई। वो जो है बहुत कुछ बता दिए। कुरान के अंदर जो है साइंस है और कुरान के अंदर साइन है, कुरान के अंदर सेंस है, ये बता दिए, लॉजिक है बताए, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं बता सके। अब मैं आपको टेक्नोलॉजी हिंदू के चैप्टर्स में नहीं है, गीता या वेदास में, और बाइबल में नहीं है, ये मैं कंपेयर करके आपको बता रहा हूं कि ये 2 भी झूठे खुदाओं के मजहब है। इस वास्ते आज डोनाल्ड ट्रंप कई साल से टैक्स के मामले में उलझा हुआ है, वो मोमा अभी तक नहीं हल हुआ। यहां इंडिया के अंदर मोदी गवर्नमेंट में किसानों का मसला हल नहीं हुआ, मोमा है। ड्रग्स का मसला हल नहीं हुआ, मोमा है। इकानमी कुप्पा हो गई, ये भी एक मोमा है। ये कुफार है, ये लोग अल्लाह को नहीं पहचानेंगे। अगर ये अल्लाह को नहीं पहचानेंगे तो ये कोरोना नहीं जाएगा। ब्रुकलिन हमारे एरिया में, यानी क्वींस, ब्रॉन्क्स और मैनहट्टन और ब्रुकलिन मशहूर है न्यूयॉर्क के अंदर, तो लॉन्ग आइलैंड, तो ब्रुकलिन का जो पार्ट है बारो, 5 बारो में एक, वहां फिर से कोरोना बढ़ गया और 2,05,000 से ज्यादा हिंसा जो है पार कर गया। तो ये तवज्जो नहीं देंगे। दूसरी बात, ये तवज्जो नहीं देंगे जलजला क्यों आता है। सूरह जिलजाला के मुताबिक, सूरह के एतबार से अल्लाह डिटेल में बताया।
इसी तरह आज सैन फ्रांसिस्को में, लॉस एंजल्स में जो आग लगी हुई है, उसमें आज तक 29 लोग मर गए, जो कल 3 लोग मर गए जल के। और ये तरह से जो आग फैली, हजारों का, लाखों का, बिलियंस में नुकसान चला गया और कई घर उजड़ गए, जला दिए गए, खाक हो गए। अल्लाह ने रेजा रेजा कर दिया। ये भी कुरान ने बता दिया था। जाके देखो वो घर जो खाक हो गए, बताया अल्लाह ताला। मुर्दा दिल मेरी बात नहीं समझ सकेगा, जिंदा दिल मेरी बात समझेगा और दूसरों तक पहुंचाएगा। जिंदा दिल अगर है तो दूसरे वेबसाइट पे, यूट्यूब के अलावा भी मेरे वीडियोस को डालेगा। मुर्दा दिल है, खाली एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल दे। तेरे पास तो वक्त थोड़ा है। मौत तेरी सामने ठहरी हुई है। मछली ने जैसा मछली को उठा लिया, वैसे ही अल्लाह ताला दुनिया में भेज दिया। मौत तेरे सामने ठहरी हुई है। तू समझता है, ए नादान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या क्रिश्चियन, मेरी बात को गौर कर। इमरालॉजी नहीं है, मेरी बात को गौर कर। टेक्नोलॉजी नहीं है, मेरी बात को गौर कर। सूरज जिलज़ाला अल्लाह बताया, जलजला कैसा आता है, अल्लाह तूफान कैसा आता बताया, अल्लाह जो है आग कैसे फैलती है और आतिश फिशा कैसा फूटता है। ये सब कुछ अल्लाह ने कुरान में बताया और तुम ना हिंदू किताब में ना बाइबल में मिल, इस वास्ते नहीं मिल सकती। इंसान लिख के दिए ये डिटेल में, नो डाउट। तौरेत से, जबूर से या गौहर से, जोहर से, बुक गौहर जो बुक है, या कबाला या तलमुद, इस तरह से बहुत सारे बुक्स जो यहूदियों के पास है, जो गैर मजहब के पास है, उनमें निशानियां उन पैगंबरों के वक्त के सहीफों के चंद बातें थे जो बाइबल में डाल दिया गया, लेकिन डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आपको तफसील से समझ में आए जैसा नहीं है। तो कुरान से तफसील से बताया। अब मैं आपको एक पॉइंट बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। आप देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अली, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के जानों पे खैलुल्लाह ले रहे थे। आपको नींद लग गई और आप जो है डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे अली रज़ी अल्लाह अन्हु मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपके जानों पे थे, डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। तक आपको हटाएगा तो हटेगा, हटाऊंगा तो जो है आपकी नींद में खलल आ जाएगा, ये ख्याल से आप जो है वैसी अपने जानों को रखा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद फरमा रहे और उसी वक्त अली रज़ियल्लाहु अन्हु के आंखों से 2 खतरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गिरे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। अली रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, क्या माजरा है? आपने कहा कि मेरी असर की नमाज खज़ा हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीं, आप अल्लाह के हुक्म से असर का वक्त मंगाया और असर के नमाज को अदा करने के लिए हज़रत अली को दे दिया। गौर करो, हज़रत अली का मुकाम क्या है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम क्या है। खुदा के लिए अल्लाह और अल्लाह की मोहब्बत में रहो। दूसरी मोहब्बतों में रहना है तो पूरे सहाबा के साथ रहो, पूरे ताबईन, तबे ताबईन के, वली अल्लाह के और जो है बुजुर्गान दीन से लेके जो है मुसलमान तक की, मोमिन तक, मोहसिन तक रखो खुदा के लिए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंगाया असर का वक्त और वो मस्जिद है वहाँ। मैं जब नमाज हज पे गया तो मैं वहाँ नमाज पढ़ा, 2 रकात नफिल। हर जगह इशारे निशानियों के है, वहाँ 2-2 रकात नफिल पढ़ते हैं हम, जो वक्त में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस ने अदा किए। बात सामने आ गई कि असर का वक्त गया था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंगाया। सबको पता है कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अज़ान नहीं दे रहे और सवेरा नहीं हो रहा, गैरों को भी पता था। तो एक हकीकत सामने आई कि टेक्नोलॉजी क्या है, उस हिसाब से मैं प्रूफ करने के लिए ये बोल रहा हूं। आप देखेंगे आज सफ़र की 12 तारीख है और मेरे पास 10 बज रहे थे। मैंने जब टीवी खोला तो असर की नमाज मदीने में होने वाली है और असर की नमाज
मक्का में होने वाली है। मैं वजू करके आए तक एक रकात मैं इस तरह से जो है खाली नखल के लिए अदा कर लेता हूँ। एक रकात मेरी असर की नमाज चले गई तो मैं वजू करके आके फिर क्या करा, फिर से बटन को दबाया, डिलीट कर दिया, वो फिर से दबाया, फिर रीस्टार्ट हुआ नमाज का मंजर, नमाज का अदा होना। तो मैं फिर से जैन हो गया। फिर जैसे मैं मदीने की नमाज पढ़ लिया, देखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल, आपको मदीने की नमाज पढ़ने से मेरे को मालूम, पहले मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले फिर अल्लाह मिला, मेरे को डायरेक्ट अल्लाह नहीं मिला। मैं इस तरह से सोच के मदीने की नमाज पढ़ लिया। फिर मक्के की नमाज पढ़ने के वक्त में मेरे को जो है बैतुल खला की हाजत आई। मैं हाजत जो है अपनी पूरी करके हाजत रवा हूँ, तो हाजत पूरी कर लिया, अल्लाह ताला जो है मुझे मौका दिया, तो मैं फिर आके मक्के की नमाज डाला। गौर करो, मैं वक्त को ठहरा लिया। फिर गौर करो, मैं जो है मक्के की असर की नमाज में जैन हो रहा हूँ नखल के लिए, और मैं अल्लाह से इंतज़ार कर रहा हूँ, मेरे ख्वाब में बताएगा, क्योंकि मेरे ख्वाब में क्या, मेरे नमाज में भी, नमाजों में जब मैं ख्याल करता हूँ नेक, तो अल्लाह मुझे नूर देता है। आज भी मैंने कहा अल्लाह अगर से मैं गलत जाना तो तू मुझे ख्वाब में बता दे। ऐसा कई बार हुआ है। अपने अपने ईमान पे है, अपने अपने यकीन पे, जो यकीन करेगा तो अपनी जगह है। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए कि मेरे को यकीन करने वाला कौन होगा अल्लाह, मैं मेराज में आ, तो अल्लाह ने कहा एक सच्चे सादिक को रखा है। वैसी आज भी सच्चे सादिक बेशुमार होंगे। तो एक हकीकत बता रहा हूँ कि मक्के की नमाज भी मैंने अदा कर लिया। ये नमाज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बताए कि असर का वक्त गया तो लाए, हम आज यकीन कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के जरिए, जो तुम्हारे सामने टीवी के ऊपर जो है आज मक्का की डायरेक्ट लाइव हरमैन रिकॉर्डिंग बोल के आता है, डायरेक्ट लाइव जो है मदीने की मस्जिद नबी की जो है रिकॉर्डिंग आती है, डायरेक्ट आती है। ये हकीकत मैं बता रहा हूँ टेक्नोलॉजी से। और एक हकीकत आपको पता है, मैंने कहा कि मेराज में अल्लाह ने बुलाया, आन के आन में सेकंड्स में ऐसे गए अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगे। तो ये स्पीड बताया मैं कि एक आदमी जो है कंप्यूटर पे डाल रहा अपनी वीडियो, अपलोड करते ही जो है एक ही सेकंड के अंदर दूसरे लोग देखना शुरू कर दे रहे हैं, और 35 मिनट्स के अंदर या 1 आवर के अंदर थाउजेंड्स में देख ले रहे। यही वो स्पीड है कंप्यूटर की जो टेक्नोलॉजी बता रही। अल्लाह के नबी साहब इससे भी तेज रफ्तार की जो है बुराक थी, जो कंप्यूटर से भी बड़ी थी, बुराक की स्पीड वो है। फिर आप देख रहे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीवी की तरह, जब आप मेराज से लौटे तो आप मक्का में हैं और मदीने के ये जेरूसलम में है मस्जिद अक्सा, और वहां का मंजर बताना है आपको, टीवी की तरह अल्लाह रख दिया सामने। जो आज टीवी की तरह आपको मेरे घर के अंदर मक्का है, जो मैं रुख करके नमाज पढ़ रहा हूं, मेरे घर के अंदर टीवी के ऊपर है। आप गौर करो, यही वो है टेक्नोलॉजी। आप देख रहे हैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु 1800 किलोमीटर यासर रज़ियल्लाहु अन्हु को बता रहे कि जो है तुम दुश्मन को देखो 1800 किलोमीटर पीछे, दुश्मन को देखो पहाड़ के पीछे आ रहा 1800 किलोमीटर। फिर दुश्मन ने मालूम कर लिया आपने सही है बोल के बताया। फिर कारवां वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के पास जाके आए, और जो है वो कारवां अभी चल रहा रास्ते में है, दुश्मन इस्लाम पूछ लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोले कारवां आ रहा, कारवां बाद में आया, ये भी प्रूफ था। दूसरी बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदीस आती है, आपके पैर ये जो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जो है पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उमर रज़ियल्लाहु अन्हु है, और वही आ गई, जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, और जिब्रील अलैहिस्सलाम का वजन हमारे उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ताब नहीं ला सके। ये भी एक हकीकत सामने आ गई। टेक्नोलॉजी से प्रूफ हो रहा क्या कुछ विटनेस के तौर पे। आज ये विटनेस है टेक्नोलॉजी
विटनेस है उमर रज़ियल्लाहु की तरह कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे। उसी तरह टेक्नोलॉजी आज विटनेस है कि पूरी दुनिया को तुम वक्त वाहिद में देख सकते हो। तुम्हारे ऊपर बार डाल दिया, वजन डाल दिया अल्लाह ताला टेक्नोलॉजी के, कैमरे के जरिए, डॉक्यूमेंट्री के जरिए और ये जो है मूवी के जरिए डायरेक्ट डाल दिया। उमर रज़ियल्लाहु को जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम आए सो वही दिए सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन हो गया, क्योंकि एक विटनेस थे। एक मुसलमान मर्द विटनेस होता है कोई भी फैसलों में, दो औरतें होती है क्योंकि उनका हाफिजा कम होता है, तो विटनेस भी हो गया। अब आप ये देखो पलक झपकते ही जो है तख्त लातों वाला जिन कुरान के अंदर चेक करो, सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा के वक्त का, बेगम मुमताज के वक्त का किस्सा, पलक झपकते ही जो है आप आसमान को देख सकते हैं अपनी पलक से। पलक झपकते ही जो है आपको पूरी दुनिया का नक्शा मिल जाएगा टीवी पे टेक्नोलॉजी से, वर्ल्ड वाइड। तो मालूम हो रहा कि अल्लाह के दीन के अंदर इतनी बातें जो प्रूफ आ रहा, और ये टेक्नोलॉजी हिंदू के चैप्टर्स में नहीं है, ये टेक्नोलॉजी क्रिश्चियन के चैप्टर में नहीं है। इस वास्ते कि ईसा अलैहिस्सलाम सिर्फ पैगंबर आए थे, बाद में बुक लिख लेके बाइबल का गार्ड बोल ले रहे, वो लोग बोल ले रहे बाइबल का गार्ड। इस वास्ते पूरी दुनिया अक्लमंद है, बाइबल के गार्ड को गार्ड नहीं समझ रही पूरी दुनिया। 6 बिलियन नहीं समझ रही दुनिया कि इन्हों गार्ड है बोल के, और आके प्रूफ नहीं कर रहे उन्होंने मैं मुसलमान हूं या मैं बेटा हूं क्रिश्चियनों का, या मैं जो है यहूदियों के तरह रिश्ता जो बोलते हैं यहूदियों का, जो है यहूदी है आप भी ईसा अलैहिस्सलाम बोलते हैं, ये नहीं डिक्लेयर कर सक रहे आके। ये हकीकत सामने आ रही कि वो सिर्फ पैगंबर है, अल्लाह क़यामत से पहले भेजेगा। ये भी चैलेंज हो गया दुनिया में। आपको मैं वो बातें दे रहा हूं जो आपको ये सोचना है कि मैं आज 12 सफ़र की तारीख है और मैं फजर की नमाज भी देखा टीवी पे और असर की नमाज भी देखा। अब गौसे आज़म महबूब सुबानी बोले अगर कोई अज़ां हो रही मस्जिद के सामने से गुजरता है और नमाज अदा नहीं करता मस्जिद में जाके, तो वो सबसे बड़ा जालिम है बोले। उसी तरह मुझे भी डर हुआ, मैं बोला भाई असर की भी नमाज आ गई जबकि अभी असर नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ 11 बज रहे अब। तो मेरे को अंदाजा हुआ कि मैं नमाज पढ़ लूँ नखल, क्योंकि नखल के ऊपर मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में फिरौन के सामने मूसा अलैहिस्सलाम की नकल करा एक इंसान हवारी जो है, तो अल्लाह ताला उसको जन्नत दे दिए। मैं तो खाली नकल करा, कोई मेरे को मसला नहीं चाहिए इसका स्कॉलर से, क्योंकि एक ऐसी बात है ये जो आज टेक्नोलॉजी के से एडवांस 14 घंटे पहले नमाज हो गई वहाँ, या 12 घंटे पहले नमाज हो गई असर की मक्का में, और अमेरिका के अंदर 10 बजे के बाद दिखाया जा रहा असर की नमाज 35 मिनट पहले हुई बोल। तो एडवांस भी मिल रहा, आप पीछे जा रहे। कल मैं जो है फजर की नमाज खाली नकल कर लिया मक्के और मदीने की, तो उसके बाद ही इमीडिएट जो है सेकंड जो आया वीडियो वो अपलोड होके ऑटोमेटिक आ जाता है टीवी पे, ऐसा एडवांस है ये। तो उसमें मक्का की ईद की नमाज के वक्त का जिक्र बताया जा रहा। तो मेरे भाई अल्लाह के दीन में समझो ये हिंदुइज्म गलत है, अल्लाह के दीन में समझो ये क्रिश्चियनिटी गलत है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ अगर टेक्नोलॉजी और एम्ब्रोलॉजी इनके पास नहीं है तो गौर करो। जाकिर नाइक पूरे साइंस की बातें बताए उन्होंने, हर चीज बताए, लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं बता सके। एम्ब्रोलॉजी के बारे में हमारे अहमद दीदार भी बताए, जाकिर नाइक भी बताए, शबरील भी जानते, बहुत सारे डिबेट करने वाले जानते, लेकिन मैं जो रंग से आपको प्रूफ कर रहा हूं वो ही नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अल्लाह से 80 से 90 करोड़ मुसलमान होना मेरे बेटे के हाथ पे बोल के मांगा था। इस वास्ते मेरा ये जहन 10 साल से नए तरीके से खुल रहा। अल्लाह जानता है इसमें कमी है, तो अल्लाह तू मुझे माफ़ कर दे किसी भी एतबार से, इबादत में या अगर मेरे कहने में, या मैं किसी के जो है रंजो गम में नहीं हूँ, या फिर मैं उनकी खुशियों के अंदर शुक्र नहीं बजा ला रहा हूँ,
उनके लिए रंजो गम के लिए दुआ गो हूँ और उनके शुक्र बजा ला रहा हूँ।